इसका उपयोग कैसे हो सकता है? इसका प्रयोग कहाँ करना है समझ गया मैं। संध्या भोजन के लिए प्रभु आ रहे हैं ना, मुझे तब दीपक चाहिए होंगे। अंधेरे में भोजन थोड़ी करेंगे सखा, तो इससे दीपकों की बाती बना लूंगा। प्रभु इच्छा से विचार भी कितने अच्छे आते हैं मुझे। अब इसे धोकर सुखा दूंगा, सांझ तक तो सूख ही जाएगा ये। इतना जल हो गया है कि अब 2-4 दिन जल भरना ही नहीं पड़ेगा। इस अवसर के लिए अनेकों धन्यवाद भगवान। ये तो मेरा विचार था, उसके लिए भगवान को मैंने क्यों धन्यवाद दिया? कलयुग में कर्म ही प्रधान है, किंतु उचित कर्म का अवसर और साधन प्रभु के बिना संभव नहीं। श्रम आपने किया मानता हो, किंतु उसका अवसर तो प्रभु ने ही दिया ना। उसने जो कहा उसका मुझे स्मरण क्यों हो रहा है? कुछ भी कहा उसने, अब उसका क्या लाभ? ये लो तुम्हारा दान। कल्याण हो आपका। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे ग्लानि क्यों हो रही है? इधर जैसे ही माधव दास ने उस मैले वस्त्र को धोया, उधर उर्मिला देवी का मन भी निर्मल होने लगा। अब उस निर्मल मन से माधव दास के द्वारा दिए ज्ञान को समझना शेष था, और उधर माधव दास को अपने सखा की प्रतीक्षा थी। अब बस प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। उचित वो सूखा कपड़ा, उसकी बाती बना लेता हूं। मेरा दोपहर का भोजन बचा है, मैं उसे ही खा लेती हूँ, उतनी ही बचत हो जाएगी। ये क्या? ये रखा भोजन भी खराब हो गया। इससे तो अच्छा ये होता कि मैं किसी भूखे को दान में देती। ये दान पुण्य तो मुझे नहीं सुहाता, फिर ऐसा विचार क्यों आया? नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं दे सकती। आज भोजन नहीं है तो क्या हुआ? अरे अस्वस्थ तो हूं, एक दिन भोजन ना करने से कुछ बुराई नहीं है। आज मैं भूखे पेट ही सो जाती हूँ। नहीं नहीं, इस खटिया पर मैं नहीं सोऊंगी। शीघ्र ही टूट गई तो मुझे नहीं लेनी पड़ेगी, मैं नीचे ही सो जाती हूँ। नहीं नहीं, यदि चादर नीचे बिछाई तो फट जाएगी।
और मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, ये उचित है। चादर के बिना ही मैं सो जाती हूँ। और वैसे भी ये चूल्हे के कार्य से मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं, सभी धोने पड़ेंगे। अरे सखा, आप आ गए। आपका स्वागत है सखा। भीतर आइए ना, वहां द्वार पर ही क्यों खड़े? आइए। तुमने तो अपनी कुटिया को सज्जित कर किसी उत्सव का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। अब मेरे सखा का आगमन किसी उत्सव से कम है क्या? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे सखा मेरी कुटिया में भोजन के लिए पधारे। मैं तुम्हारे आनंद का कारण समझ सकता हूँ सखा, किंतु मेरे लिए इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कैसे? विशेष अतिथि है आप, तो आपके लिए विशेष तैयारी नहीं करता तो आपके मुख पर ये आनंद का भाव देखने को कैसे मिलता? ये क्या हो रहा है? ये दीपक कैसे जलने लगे मेरे घर में? ये तो पूरा तेल ही पी जाएंगे। नहीं सखा, आप वहां पुराने आसन पर क्यों बैठ रहे हैं? यहाँ ये इस आसन पर स्थान ग्रहण कीजिए। क्यों भला? इस आसन में कांटे हैं क्या? नहीं सखा, ये नया आसन आपके लिए बिछा है। नया आसन? हाँ, अब मेरे सखा साधारण व्यवस्था से थोड़ी ना प्रसन्न होने वाले। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कौन है? मुझे इनसे बचना होगा। नहीं, आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था क्योंकि मेरे साथ आप यहाँ थे। आशा करता हूँ आपको भी बड़ा आनंद आया होगा। हाँ, भोजन अच्छा था ना? बहुत स्वादिष्ट था।
और ये सारी व्यवस्था? सब बहुत ही अच्छा था। अगली बार ना और विशेष तैयारी करूंगा, 56 भोग बनाऊंगा आपके लिए। सखा, अपने हाथों से खिलाओगे तो साधारण खिचड़ी भी मेरे लिए 56 भोग के समान होगी। भोजन तो तैयार कर लिया मैंने, किंतु पान रह गया। कदाचित जब तुम देखोगे तभी समझ सकोगे सखा। मैं वचन देता हूँ सखा, अगली बार कोई कमी नहीं रहने दूंगा। तो अब कल ही आइए ना, कल दोपहर के महाभोग के बाद। नहीं सखा, वो तो संभव नहीं। कल दोपहर में मुझे आज के समान कहीं और भी तो जाना है। आपको कहाँ जाना है? अपने सखा को नहीं बताएंगे? समय आने पर तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा सखा, किंतु अभी मुझे जाने की अनुमति दो। प्रभु अपने सखा से छिपाकर ऐसे कहाँ जाते हैं? इस दिए को जलने देना सखा, जब तक ये स्वयं ना बुझे इसे बुझाना मत। इसके लिए तो मैं उर्मिला देवी जी का आभारी हूँ। उनके दान दिए वस्त्र से मैं बाती बना सका और आपके स्वागत के लिए ये दीपक जला सका। अब तो आपके आशीर्वाद से उनका भी कल्याण होना चाहिए प्रभु। सुदानात प्राप्यते भोग, सुदानात प्राप्यते यश, सुदानात जायते कीर्ति, सुदानात प्राप्यते सुखम। दान देने वाले को यश, सुख और कृति अवश्य प्राप्त होते हैं। उसे उसका लाभ मिलकर ही रहता है। मृत्यु से कोई नहीं भाग सकता। और अब तुम्हारा समय आ गया है, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये नहीं हो सकता, अभी मेरा समय नहीं आया है। नहीं। कब किसे संसार त्याग कर जाना है, इसका निर्णय प्राणी नहीं परमात्मा के हाथों में है। मैं नहीं जा सकती। मेरा शरीर तो पीछे छूट गया। चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा सामान तो पीछे छूट रहा है, उसे भी तो ले जाने दो ना। ये क्या हो रहा है? मेरी पकड़ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये तुमने नहीं, तुम्हारी देह ने अर्जित किया था। अब ना तो वो देह तुम्हारी रही और ना तो वो सब जो तुमने एकत्र किया था। मुझे मेरा सौदा लेकर चलने दो, उसमें मेरी आत्मा बसी है। आत्मा केवल देह में बसती है, अन्य किसी भी वस्तु में नहीं। जीवन में जो कुछ भी एकत्रित किया आपने, संजोया है, वो तो एक दिन यही रह जाएगा। इसलिए सभी सांसारिक वस्तुओं का अंतिम गंतव्य है उनका दान। जीवन के बाद यदि आप यहाँ से कुछ ले जा सकती है तो वो जीवन में अर्जित करने वाले आपके पाप या पुण्य ही है। जीवन का परम सत्य यही है, जो दान न दिया जाए अंततः जीवन के अंत में उसे खोना ही पड़ता है। जो कुछ मेरे पास है वो मेरी संपत्ति है और वो मेरी ही रहेगी। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ जाओगी ये तो तुम्हारे पाप और पुण्य पर निर्भर करता है। तो बताओ, मेरे पाप और पुण्य के अनुसार मैं किस योग्य हूँ? ये ज्ञात करना कोई अत्यधिक कठिन नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापों की गठरी तो ऊपर तक भरी है, किंतु पुण्य तो बस एक तिनके के समकक्ष है।
इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने जीवन काल में किसी को कुछ दान देकर एक ही पुण्य कार्य किया है। किंतु प्रतीत होता है कि वो पुण्य भी तुमने मन से नहीं किया, इसलिए अब वो भी खो चुकी हो। अतः ये स्पष्ट होता है कि तुम्हारी आत्मा का स्थान नर्क में है। चलो। कितना भयानक स्वप्न था। उचित कहा था माधवदास, यहाँ जो भी संचित करो वो समय आने पर बिखर जाता है। इसीलिए यहाँ से अगर कुछ अच्छा ले जाना है तो है हमारा पुण्य। आश्चर्य है, एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जो इसके मन का भाव इतना बदल गया और इसने माधव द्वारा दिए हुए ज्ञान को स्वीकार कर लिया। ताऊ, भक्त माधव दास ने उर्मिला देवी के दिए वस्त्र के टुकड़े से दीपक की बाती बनाई। वो बाती जो स्वयं तो जलती है किंतु समस्त संसार को प्रकाशित भी करती है। उसी प्रकार आज उर्मिला देवी के मन में जो ज्ञान की बाती जली है उससे उसके सभी विकार नष्ट हो गए। क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ, मोह सबका नाश हुआ। तो अब जो रह गया वो है धर्म ज्ञान। अर्थात माधवदास ने उसे जो कल्याण का आशीर्वाद दिया था वो सार्थक हुआ और अब अपनी भूल स्वीकार कर उर्मिला देवी अपनी कल्याण की ओर बढ़ रही है। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दाता भी प्रभु है और हरने वाले भी वही है। कितनी बड़ी भूल हो गई थी मुझसे। जिसने मुझे ज्ञान दिया उससे क्षमा मांगकर मैं उस भूल को सुधारूंगी। अर्थात प्रभु दान बेमन से किया जाए, अनजाने में ही हो जाए, परंतु उसका फल अवश्य मिलता है। जो भी इस वृद्धा उर्मिला के साथ भी हुआ और समय रहते सुबुद्धि आ गई इसे। हाँ पुष्पदंत जी, भक्ति की यही तो महिमा है। कोई भक्ति भाव से दान करे और दान लेने वाला उसी भाव से स्वीकार करे तो कल्याण दान देने और दान लेने वाले दोनों का होता है। लगता है सखा को कल मेरी तैयारी कुछ भाई ने, इसलिए मेरे पास आने के स्थान पर वो कहीं और ही चले गए। किंतु कोई बात नहीं, अगली बार ऐसी व्यवस्था करूंगा कि आगे से मना नहीं कर पाएंगे मुझे। प्रणाम। कल के अनुभव के बाद नहीं लगा था कि आप फिर से यहाँ जाएंगे। कल का अपमान पर्याप्त नहीं था क्या जो फिर से आप यहीं जा रहे हैं? आपको जाना है तो जाइए, मैं तो लंबा मार्ग ले लूंगा, किंतु उस स्त्री के सामने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अन्यथा मुझे अकारण ही लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने कहा था ना कल कि अकारण कुछ नहीं होता। प्रभु जगन्नाथ जी पर विश्वास रखिए, लंबा मार्ग लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अब चलिए मेरे साथ, जो होगा अच्छा ही होगा। आइए, भगवान पर विश्वास रखिए, संकोच मत कीजिए। मैंने भी ये सीख बड़ी कठिनाई से ही सीखी है। अब चलिए, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। आइए। अरे ये इधर ही आ रही, आज जाने पता नहीं क्या कुछ करेगी। अभी समय है, निकल चलिए इधर से। प्रणाम। ये मार्ग तो आपका नहीं है माता, इस पर चलना हमारा भी अधिकार है, तो हमें जाने दीजिए ना। नहीं, ना ये मार्ग है न सामाजिक अन्य वस्तु। मेरा तो कुछ भी नहीं है पाप और पुण्य के सिवाय।
यही बात आप मुझे कल समझा रहे थे ना? मुझे क्षमा कर दीजिए। आज तक मैं सांसारिक मोह माया में ही उलझी रही। सांसारिक संपत्ति तो अर्जित कर ली, लेकिन वास्तव में मैं कुछ भी अर्जित नहीं कर पाई। मैं कुछ देख ही नहीं सकी। भैया, मुझे माफ कर दो। कल जो मैंने आपसे लिया वो मेरा नहीं। आश्चर्य है, ये कैसा चमत्कार हो गया? मैंने कहा था ना, जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक बड़ा प्रयोजन होता है। देर से ही सही, किंतु आज मैं अपने जीवन का प्रयोजन समझ गई, जान गई हूँ कि सांसारिक वस्तु को एकत्रित करने का कोई भी लाभ नहीं। इसलिए क्षमतानुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, और इसका आरंभ मैं आप ही को दान देकर करना चाहती हूँ। आइए। अवश्य माता। जल पीजिए। मेरा ये दान आप स्वीकार कीजिए। प्रभु, मैं समझ गया, ये सब आपकी कृपा है, आपकी ही लीला से संभव हुआ है ये। कान्हा, एक बात तो मुझे भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्या दाऊ? यही कि तुम्हारी लीला अभी समाप्त नहीं हुई है। देखिए सखा, कितना दान मिला है आज। 56 भोग नहीं भी हुए तो भी अनेक व्यंजन पका सकता हूं मैं आपके लिए। दोपहर के भोजन पर आइए ना। मुझे ज्ञात है कुछ और सोच रखा है आपने, किंतु अपने सखा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। मैं वचन देता हूं, कुछ भी साधारण नहीं बनाऊंगा। जो कुछ भी पकाऊंगा असाधारण ही होगा। शांत क्यों है सखा? और कुछ नहीं तो हाँ या ना तो कह ही सकते हैं ना। कान्हा, क्या इसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करोगे तुम? कैसे करूं दाऊ? मैं तो किसी अन्य का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं। इतना भी क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो अपने सखा के हाथों पका हलवा छोड़कर जाना चाहते हैं आप? ऐसा कौन है जिससे भेंट करना अनिवार्य ही है? सखा? अच्छा, अभी 2 दिन पहले मुझे अपना सखा माना और अभी से मुझसे दृष्टि छिपाकर निकलने लगे। किंतु ऐसे कौन है जिनसे भेंट करने मुझसे छिपकर गए मेरे प्रभु? बहन सुभद्रा, क्या तुम्हें ज्ञात है कि कान्हा को किसने बुलाया है? नहीं भ्राता। वाह है प्रभु। मैंने तो पहले ही कहा था, कान्हा की लीला अभी शेष है। कदाचित जो भैया ने कहा था उसी में इस लीला का उद्देश्य छिपा है। मेरे मन की तृप्ति का रहस्य माधव दास के माध्यम से शीघ्र समस्त संसार को ज्ञात होने वाला है।
किंतु अब माधव दास को क्या सीख देने की इच्छा है कान्हा की? ये किसकी कुटिया है? कहीं प्रभु ने कोई और सखा तो नहीं बना लिया जिसके कारण वो मुझसे बच रहे? देखो तो सही। मैंने कहा था ना, अपने वचन अनुसार मैं महाभूत के समय से पहले ही आ गया। सुगंध तो बड़ी मनमोहक है। सखा इतनी साधारण खिचड़ी के लिए मेरे पकवान और हलवा छोड़ा है। खिचड़ी का स्वाद भला किसे भाता है? लीजिए प्रभु। अरे रुकिए, अभी अभी चूल्हे से उतारी है, गर्म होगी, मुंह जल जाएगा। थोड़ी ठंडी कर देती हूँ। अब लीजिए। रुकिए रुकिए, फिर भूल हो गई ना। ये प्रभु को खिचड़ी खाने भी देगी? नमक की मात्रा कितनी है ये चखना तो मैं भूल ही गई। नमक ठीक है, अब थोड़ी ठंडी भी हो गई। अब आप ग्रहण कर सकते हैं। लीजिए प्रभु, कर्माबाई के हाथों की खिचड़ी ग्रहण कीजिए। आहा, कर्माबाई, आनंद आ गया। तो ये नहीं था मेरे भोजन में, ये सरलता, ऐसा स्नेह। तभी प्रभु के मुख पर ऐसा आनंद नहीं दिखा मुझे जो अब दिखाई दे रहा है। न मेरे समान इन्होंने भोजन के पात्र चमकाए, न अपनी कुटिया पुष्पों से सज्जित की, न ही दीपक प्रज्वलित की। तब भी प्रभु को यहाँ इतना अधिक आनंद आ रहा है। कितना मूर्ख था मैं जो ये माने बैठा था सखा को साधारण नहीं विशेष भोजन प्रस्तुत करना चाहिए, तब उन्हें अच्छा लगेगा। किंतु अब समझा, भोजन के स्वाद में प्रभु की रुचि नहीं, उन्हें तो भूख है भक्ति भाव की।
इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता है? तुम जो भी पकाकर प्रेम से खिलाते मैं तो उसी में आनंद ले लेता। तो अब खुला रहस्य कान्हा की इस सीख का। हाँ दाऊ, आशा है माधवदास के साथ संसार के सभी भक्त इस सीख को आत्मसात करेंगे। भूल रहे हो सखा, मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, तो फिर तुम कैसे छिप सकते हो? भूल रहे हो सखा, मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, तो फिर तुम कैसे छिप सकते हो? मुझे पता था सखा, मेरे पीछे पीछे तुम यहाँ आए। और मुझे भी पता है कि आप चाहते थे कि मैं आपके पीछे आऊं और एक और महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करूं। सखा, मेरी भक्त कर्मा बाई प्रत्येक दिन मेरे लिए खिचड़ी तैयार करती है। जीवन के सभी प्रपंचों से दूर रहकर, किसी भी चिंता से परे, भक्ति भाव से भरकर उसके घर पर जो भी होता है वो प्रेम से मेरे लिए भोजन बना देती है। और फिर वो मुझे श्रद्धा और भक्ति से पुकारती है तो मुझे आना ही होता है, क्योंकि तुम्हें तो पता है भक्त की पुकार सुनकर तो मैं कहीं भी दौड़ा चला जाता। इसलिए मैं प्रत्येक दिन यहाँ आता हूँ। मैं समझ गया प्रभु, सरल भक्ति ही आपको आनंद देती है। भक्ति भाव से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी आपको प्रसन्न करता है। किंतु कल मैं यही बात भूल गया, आपकी भक्ति में विफल हो गया। तुम विफल नहीं हुए सखा, तुम्हारे उत्साह से मैं अति आनंदित हुआ था। जिस प्रकार तुम मेरे लिए सब कुछ विशेष रूप से करना चाहते थे, और जिस प्रकार उर्मिला देवी के यहाँ तुम मेवा लेने गए थे, उस सब में, तुम्हारे प्रत्येक भोलेपन में, तुम्हारी प्रत्येक चेष्टा में मेरे लिए भक्ति भाव और प्रेम ही था। ऐसा सच्चा प्रेम, उसे मैं कैसे अनदेखा कर सकता था? किंतु उस तैयारी से भी कहीं अधिक, भोजन में मेवा और व्यंजन के स्थान पर मैं तुमसे कुछ और प्रेम चाहता था। मैं समझ गया प्रभु, उन कर्माबाई के हाथों आपको खिचड़ी खाते देख मैं जान गया अपनी कमी। आपके मुख पर आनंद का ऐसा भाव था, और आप तो उनके हाथों से उनका झूठा भोजन भी स्वीकार कर रहे थे। सर्वाधिक आनंद तो मुझे उसी में आता है। उचित है, अब मैं जान गया। अगली बार आपको बुलाओ तो मुझे क्या करना है। किंतु सखा, इस संसार को भी आपकी भक्त कर्माबाई के बारे में पता होना चाहिए ना, जो एक माँ के समान आपको प्रेम से भोजन कराती है, जिनके घर की साधारण खिचड़ी भी आपको 56 भोग के समान लगती है। हाँ सखा, ऐसी महान भक्त की महिमा का बखान तो होना ही चाहिए, और कदाचित तुम इसमें मेरी सहायता कर सकते हो। मैं भला आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बहुत भारी। लाओ मुझे दो, मैं ले चलता हूँ। अरे नहीं सखा, आप क्यों? सखा, बुलाते ही हो या मानते भी हो? और यदि मानते हो तो हिचकिचा क्यों रहे हो? नहीं सखा, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप जो कहेंगे वो करूँगा। लीजिए, और मैं वचन देता हूँ, आप सुझाव दीजिए, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा।
वचन देते हो? हाँ सखा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ा निकट आओ तो मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। नहीं नहीं सखा, ये मुझसे नहीं होगा। किंतु अभी तो तुमने वचन दिया था कि कुछ भी करोगे। कान्हा ने माधवदास को ऐसा क्या करने के लिए कह दिया? कर्माबाई जैसी सरल भक्त के मन में उनकी भक्ति को लेकर शंका डालने को कहा था। प्रभु की लीला से संसार का भला ही होता है, इसलिए कर्माबाई की शंका से भी संसार को अटल भक्ति का एक और उदाहरण मिलने वाला था। तो क्या माधवदास मान गए ऐसा करने के लिए? सखा और प्रभु का आदेश माधवदास कैसे टाल सकता था? उसके पास और कोई उपाय ही ना था और उसे ये अगले ही दिन करना था। बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए। माधवदास, अब पछताने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। अब वचन दिया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा, किंतु ये वचन निभाना बहुत कठिन। प्रभु की इन भोली सरल सच्ची भक्त के साथ ऐसा करना उचित नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ये कार्य नहीं होगा मुझसे, कदापि नहीं होगा। आप मुझे कितना भी समझा ले प्रभु, किंतु ये कार्य नहीं होगा मुझसे। उचित है सखा। मेरे सखा बनने के बाद पहला वचन भंग करना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा। किंतु मुझे कहाँ ज्ञात था इतना कठिन कार्य देंगे आप मुझे। वचन भंग करने का पाप सह लूंगा मैं, किंतु ये कार्य नहीं करूंगा। एक भक्त होकर दूसरे भक्त का भला नहीं चाहते, नहीं चाहते कि कर्माबाई की सरल भक्ति संसार के सामने उजागर हो। जो कार्य करने में कठिन लगे किंतु जिसका परिणाम जगत कल्याण से जुड़ा हो, उसे करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य धर्म कार्य ही होता है। प्रभु भक्त यदि धर्म कार्य से मुख मोड़ ले तो संसार को क्या संदेश मिलेगा? धर्म कार्य से पीछे नहीं हट सकता मैं सखा। कल की ये खिचड़ी मेरे लिए तो पर्याप्त होगी। बस प्रभु जगन्नाथ जी के लिए थोड़ी बना देती हूँ। सब्जी है लेकिन बहुत कम है। अन्न भी अधिक नहीं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही है, इसीलिए प्रभु के लिए कोई पकवान नहीं बना पाऊंगी। आज भी खिचड़ी ही बना सकूंगी। बस एक ही चिंता है, मेरे हाथों की खिचड़ी के स्वाद से प्रभु कहीं उब न जाए। भक्ति के इस अनुपम भाव से भला मैं कैसे उब सकता हूँ? जिस प्रकार आपकी खिचड़ी में सभी सामग्री का मेल है, उसी प्रकार आपकी भक्ति में भाव भी है, समर्पण भी, आदर भी, सेवा भी और सर्वोपरि ममता भी। इसलिए आपकी चिंता व्यर्थ है। शीघ्र ही आपकी खिचड़ी को विशेष सम्मान मिलेगा। प्रभु ही होंगे, आज समय से पहले आ गए। प्रभु जी आ जाइए, द्वार खुला ही है।
प्रभु नहीं, उनका साधारण भक्त हूं मैं। बहुत भूखा हूं, प्रभु जगन्नाथ जी के नाम पर थोड़ा भोजन मिल जाता तो बड़ी कृपा होती आपकी। प्रभु के भक्त भी प्रभु के समान होते हैं। उनका स्थान बाहर नहीं, भीतर होता है। भीतर आ जाओ पुत्र। संकोच मत करो पुत्र, भीतर आ जाओ। लो पुत्र, तुम्हें देने के लिए बस कल की खिचड़ी है। आशा है तुम स्वीकार करोगे। मुझे पता है पकवान नहीं है, बस साधारण सी खिचड़ी है। विवशता या निर्धनता का भोजन समझो। नहीं माता, साधारण नहीं, मेरे लिए तो ये प्रभु के प्रसाद के समान है। मैं इसे बड़े आनंद से ग्रहण करूंगा। लो। अरे पुत्र, नीचे नहीं, यहाँ आसन पर बैठो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ये स्थान भी मेरे लिए प्रभु का पावन स्थान ही है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आती हूँ। रुको, मैं घी लेकर आती हूँ। नहीं माता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता कहा है ना, तो माता की बात भी माननी पड़ेगी। ध्यान से देखो स्वयं को, ऐसा लगता है माँ के हाथों का खाए हुए बरसों हो गए हैं। मैं तुम्हारे लिए घी लेकर आती हूँ। ये मुझे माँ का स्नेह दे रही है और प्रभु चाहते हैं मैं इनके मन में शंका डाल दूं, वो भी उसकी चर्चा से जो स्वयं प्रभु भी इनसे क्या किसी भी भक्त से नहीं करवाना चाहते। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मुझे देखकर तुम्हें अपनी माँ स्मरण आई ना। तो लो, मुझे अपनी माँ मानकर मेरे हाथों से ये खिचड़ी खा लो। देखो तो तुम्हें अच्छी लगती है क्या? और थोड़ी है ले आऊं? माता, पेट तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। हर माँ यही चाहेगी ना कि उसके पुत्र का मन भोजन से कभी ना भरे और भोजन के बहाने वो अपनी ममता उस पर लुटाती रहे। इसीलिए जब भी मन करे यहाँ आ जाना। कुछ नहीं तो खिचड़ी तो अवश्य खिलाऊंगी। प्रभु जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन मेरे हाथ की यही खिचड़ी खाते हैं। तुम्हें भी लगा होगा ये वृद्धा माता कैसी बात कर रही है। भला प्रभु जगन्नाथ जी ऐसी साधारण खिचड़ी खाने यहाँ क्यों आएंगे, है ना? माता, वो संभव है तुम उचित सोच रहे हो, मात्र ये मेरी कल्पना है। मेरा अपना तो कोई है नहीं, इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी को अपनी संतान मानकर उन्हें भोजन परोस देती हूँ और मुझे लगता है कि वो खा लेते हैं।
और मेरा मन भर जाता है। फिर भले ही मात्र ये मेरा भ्रम ही क्यों न हो। नहीं माता, मुझे विश्वास है ये भ्रम नहीं। प्रभु जगन्नाथ जी कभी अपने भक्तों को भ्रम में नहीं डालते, वो उन्हें अपने प्रेम से सींचते हैं। वो अवश्य आपके पास आते होंगे आपके हाथों से ये गर्मा गर्म खिचड़ी खाने। मुझ पर विश्वास करने का धन्यवाद पुत्र, लेकिन किसी से कहना मत, नहीं तो लोग मुझे सनकी कहेंगे और इस वृद्धा माँ का उपहास करेंगे। ओह, तो कदाचित यही कारण है जो इन्होंने इसकी चर्चा किसी से नहीं की, और इसीलिए इनकी सरल भक्ति की महिमा सभी की दृष्टि से छिपी हुई है। कदाचित फिर प्रभु का सुझाया उपाय ही इनकी भक्ति को सभी के सामने लाएगा। तब तो प्रभु को दिया वचन निभाना ही होगा मुझे। किसी से नहीं कहोगे ना पुत्र? माता, आप तो प्रभु भक्त हैं, तो आप जानती होंगी कि प्रभु की इच्छा से कुछ भी संभव है। जो उनकी इच्छा होती है वही होता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। पुत्र, प्रत्येक स्त्री में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, और जिस प्रकार माता अन्नपूर्णा सभी को अन्न खिलाकर जैसे तृप्त हो जाती है और कभी उसका श्रेय नहीं लेती, मुझे भी किसी श्रेय की चाह नहीं। मैं भी जीवन भर अपने हाथों से पकाकर प्रभु को खिलाना चाहती हूँ। बस प्रभु को मेरी खिचड़ी खाते खाते बेस्वाद ना लगने लगे। अब मुझे संकोच नहीं करना चाहिए। हृदय कठोर कर प्रभु ने जो आदेश दिया है वो करना चाहिए, अन्यथा माता की भक्ति सभी से छिपी रह जाएगी। माता, मुझे विश्वास है कि प्रभु आपकी खिचड़ी से कभी नहीं उबेंगे, किंतु कुछ बातों का ध्यान आपको भी तो रखना चाहिए। जैसे कि जैसे प्रभु भोग के सभी नियमों का, स्वच्छता का बड़ी कड़ाई से पालन करना। लेकिन प्रभु ने तो इन सब बातों को लेकर कभी असंतोष नहीं दर्शाया। आपकी ममता को देखकर कदाचित वो संकोच कर जाते हैं, जिससे आपको बुरा न लगे। अर्थात बिना अच्छा लगे वो प्रतिदिन यहाँ भोजन कर रहे थे। जो कार्य करने में कठिन लगे किंतु जिसका परिणाम जगत कल्याण से जुड़ा हो, उसे करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य धर्म कार्य ही होता है। आप चिंता मत कीजिए माता, व्यक्ति अपनी भूल कभी भी सुधार सकता है। आप भी अपनी भूल सुधार लीजिए। प्रभु का भोजन स्नान आदि करने के बाद रसोई को स्वच्छ कर, चूल्हे को लीप कर, पात्रों को धोकर, अन्न तथा सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर उसे पवित्रता से पकाना है। बस इतना ही तो करना है आपको। यदि इन सब बातों का ठीक से ध्यान न रखा गया तो व्यक्ति पुण्य के स्थान पर पाप का भागी बनता है और ईश्वर को दुखी कर देता है। क्या आप चाहेंगे कि आपके प्रभु दुखी हो? सखा, आपकी लीला का भेद जानना तो मेरे लिए असंभव है, किंतु हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ, आपकी ये सरल हृदय भक्त के लिए ये सब करना सरल नहीं होगा। ये सब आवश्यक है पुत्र, तब तो प्रभु के आने से पहले मुझे बहुत कुछ कार्य करना है। अब उनके आने में अधिक समय कहाँ रहा है। क्या करूं? कहाँ से आरंभ करूं? क्षमा कीजिए। क्षमा क्यों मांग रहे हो पुत्र? तुमने तो मुझे अपनी भूल सुधारने का उपाय बताया है। अपना अनुमति चाहता हूँ, अन्यथा आपके कार्य में बाधा ही बनूंगा। प्रणाम माता। इतना कार्य है, ये सब कार्य प्रभु जगन्नाथ जी आने से पहले कैसे होगा? मैं सखा होने का भला ये कैसा लाभ लिया मुझसे?
माता मुझे क्षमा करना, मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। किंतु मेरे मन में अभी भी ये प्रश्न है, ऐसा सब करने से भला कर्मा भाई को उनकी पहचान कैसे मिलेगी? सखा, कार्य हो गया ना? सखा आप भी ना, अब आप बालक नहीं रहे, फिर भी आपकी नटखट लीला जो की त्यों है। आपको अनुमान भी है ये सब कहना करना कितना कठिन था मेरे लिए। भगवान के लिए भी भक्तों की परीक्षा लेना बहुत कठिन होता है सखा, और कभी कभी तो कठिनाई अपनी पराकाष्ठा को भी पार कर जाती है। किंतु जब आपको विधि विधान की चिंता नहीं, बस भक्ति भाव की भूख है, तो जिसमें आपको स्वयं विश्वास नहीं, भला वो क्यों कहलवाया मुझसे? आपके लिए तो एकमात्र भक्ति भाव ही सर्वोपरि है ना, तो भला इस सब के पीछे क्या कारण था? अकारण ना कुछ हुआ है और ना कुछ होगा। चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हें सब ज्ञात होगा। स्नान तो हो गया, अब रसोई और पात्र को धोना चाहिए, अब घर भी साफ करना है। बच गई प्रभु। मुझे गिरने से बचाने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद प्रभु जगन्नाथ जी। परीक्षा भी ले रहे और साथ भी दे रहे, ये आपकी कैसी लीला है सखा? किंतु अभी आप कहाँ जा रहे हैं सखा? खिचड़ी खाने। किंतु आप तो देख रहे हैं उन्होंने तो खिचड़ी पकाना अभी तक आरंभ भी नहीं किया। सखा के मन और उनकी लीला की था नहीं मिलती। प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। सदा के समान मैं महाभोग के घंटे बजने से पहले ही आ गया माता। प्रभु प्रणाम प्रभु, आप आ गए, आपका स्वागत है। आज कुछ विशेष बात है क्या माता? प्रभु जब आप भोजन करने आते हैं वो प्रत्येक दिन मेरे लिए विशेष ही है। वाह सखा वाह, सब कुछ स्वयं ही किया और अब स्वयं पूछ रहे। तब मेरा भोजन दीजिए ना, आज भी आपके हाथ की बनाई स्वादिष्ट खिचड़ी का आनंद लूंगा मैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आज मुझे थोड़ी देर हो गई, आपको प्रतीक्षा करनी होगी, परंतु मैं शीघ्र ही खिचड़ी बना के लाती हूँ। लेकिन प्रभु आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए गुड़ ला दूं? नहीं नहीं, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा माता, किंतु यदि मंदिर के घंटे बज गए तो मुझे जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, उसके पहले ही मेरी खिचड़ी बन जाएगी।
आप आइए ना, आसन ग्रहण कीजिए। जैसे प्रभु के भक्त को कल खिचड़ी प्रस्तुत की थी, वैसे ही प्रभु को भी परोस देती हूँ, तो उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। प्रभु भोग के सभी नियमों का, स्वच्छता का बड़ी कड़ाई से पालन करना। प्रभु तो बिना कुछ कहे खा लेंगे, किंतु मैं वो भूल फिर नहीं कर सकती। सब कुछ अभी तैयार करने के बाद ही परोसूंगी। ये तो महाभोग के लिए मंदिर का घंटा है। प्रभु को तो अब जाना होगा। आज कहीं प्रभु को भूखा ही न जाना पड़े। चिंता मत कीजिए माता, मैं कुछ और पल प्रतीक्षा कर लूंगा। आप समय लेकर बनाइए। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? प्रभु चाहते क्या है? अन्न तथा सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर उसे पवित्रता से पकाना है। बस इतना ही तो करना है आपको। इतनी सी सब्जी में खिचड़ी कैसे पकेगी? प्रभु खा भी सकेंगे? दया निधान है प्रभु। यहाँ इस बची कुची सामग्री से बनी खिचड़ी के लिए इतने धैर्य से रुककर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब वहाँ मंदिर में उन्हें स्वादिष्ट पकवान प्रस्तुत किए जा रहे होंगे। महाभोग का समय हो गया और भ्राता तो वही होंगे जहाँ प्रतिदिन जाते हैं, किंतु वो तो समय पर लौट आते हैं। पता नहीं आज क्या हो गया। शीघ्रता के प्रयास में और ही देरी हो रही है। मुझे नहीं लगता प्रभु जी मेरे खिचड़ी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वो यहाँ से भूखे पेट चले गए तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सखा, आपने अपनी इस भक्त कर्माबाई को कैसी दुविधा में डाल दिया है। लगता है खिचड़ी तैयार हो गई। रसोई को स्वच्छ कर, चूल्हे को लीप कर, पात्रों को धोकर उसे पवित्रता से पकाना। इसे और एक बार साफ कर देती हूँ। ये तो टूट गया, दूसरा लेती हूँ। सदा के समान न ये मुझे अच्छी दिख रही है, नहीं इसके स्वाद पे मुझे भरोसा है, किंतु मैं इसे चक्कर भी तो नहीं देख सकती। मेरे द्वारा प्रभु को ऐसी अधपकी और बेस्वाद खिचड़ी देने से तो उत्तम यही होगा कि आज वो ये खिचड़ी बिना खाए ही चले गए हो। एक सरल भक्त की भक्ति की
ऐसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। प्रभु, यहाँ से कोई ध्वनि नहीं आई तो मुझे लगा आप लौट गए होंगे। लीजिए प्रभु, खिचड़ी तैयार है। ऐसी खिचड़ी जिसमें भक्ति भाव है, ममता है, समर्पण है, इस खिचड़ी को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? आप मेरा हृदय रखने के लिए ये सब कह रहे हैं ना प्रभु। मेरी खिचड़ी कभी इतनी स्वादिष्ट न थी। नहीं, मैंने कभी विधि विधान या नियमों पर ध्यान दिया हो। यहाँ तक कि स्वच्छता को लेके भी मैं कभी सजग न थी। और आप बिना नानुकुर किए मेरे यहाँ खिचड़ी खाने आते रहे। आप मेरी भूल सहते रहे और मैं भूल करती गई। और जब आज मैंने अपनी गलती सुधारी, सब कुछ का ध्यान रखा, जिसके कारण मुझे देर भी हो गई, तब ये खिचड़ी भी स्वादिष्ट नहीं रही। आपकी बनाई खिचड़ी स्वादिष्ट ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? और यदि आपके मन में शंका है तो सदा के समान आप स्वयं ही चक्कर देख लीजिए। नहीं प्रभु, आज तक जो भूल करती आई हूँ, ये फिर कैसे कर दूं? तो फिर मुझे भोजन ग्रहण करने दीजिए, देर हो रही है मुझे। नहीं, इसे देने में भी मुझे लज्जा आ रही है। इससे तो अच्छा है कि आप बिना खाए ही चले जाए। आप मेरी भूल सहते रहे और मैं भूल करती गई। और जब आज मैंने अपनी गलती सुधारी, सब कुछ का ध्यान रखा, जिसके कारण मुझे देर भी हो गई, तब ये खिचड़ी भी स्वादिष्ट नहीं रही। इसे देने में भी मुझे लज्जा आ रही है। इससे तो अच्छा है कि आप बिना खाए ही चले जाए। वहाँ मंदिर में महाभोग में कितना स्वादिष्ट भोजन होता है, किंतु पकवान में ममता, स्नेह, दुलार सब समाहित नहीं होता। अपने मातृत्व के स्वाद से मुझे वंचित मत कीजिए माता। एक बार मैं चख के देख लूं, ये खाने योग्य भी है या नहीं। पुत्र, तुमने अपने हाथों से खिला दिया तो मैं खा गई, अन्यथा ये खिचड़ी खाने के योग्य नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहिए माता। आपने ये खिचड़ी अपने ममता भरे हाथों से बनाई है, तो मुझे भी अपने हाथों से खिला दीजिए। व्यर्थ में इसे लेकर चिंतित थी। बहुत स्वादिष्ट है। अब तो मैं ये पूरी खिचड़ी खाऊंगा। भ्राता को हमारी चिंता है या नहीं?
हमें प्रतीक्षा करवाने में क्यों विवश कर रहे हैं? क्या हुआ प्रभु? रुको, अभी भोग महाभोग नहीं बना है। लगता है प्रभु ने इसे अभी चखा नहीं है। प्रभु को चढ़ाया भोग जब महाभोग बनता है तो एक मीठी सी सुगंध फैल जाती है, जो आज नहीं हुई। महाराज, पुजारी जी ने ये रुकवाया है। उन्होंने कहा है कि प्रभु ने अभी तक ये भोग चखा नहीं है, इसीलिए भोग महाभोग नहीं बना है। भोग महाभोग नहीं बना अर्थात? क्या हुआ प्रभु? सब्जी कच्ची रह गई क्या? नहीं माता। तो फिर नमक की डली मुंह में आ गई? नहीं माता, ऐसा भी नहीं है। वास्तव में मैं प्रतीक्षा करने में भूल ही गया था। मंदिर में महाभोग के लिए मेरे भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे शीघ्र खाकर जाना होगा। प्रभु, खाने के बाद हाथ मुंह तो धो ले। प्रभु ने तो कहा था इससे सभी को माता कर्माबाई की भक्ति का ज्ञान होगा, किंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर जाकर देखता हूँ अभी क्या होने वाला है। प्रभु के हाथ धुलवाने होंगे। बहन सुभद्रा, आप दोनों आज मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। नहीं भ्राता, आपकी बातों में मैं नहीं आने वाली। आज आपको बताना ही होगा कि आप कहाँ गए थे। बता दूंगा, किंतु पहले भोग तो कर ले। देर हो रही है ना। आपके मुख पर अन्न के दाने, लगता है आपको भोजन मिल गया। साधारण खिचड़ी ये प्रभु को किसने चढ़ाई? पुजारी जी, किसने खिलाई प्रभु को ये खिचड़ी? इतने सारे पकवान हैं उनके लिए, फिर प्रभु को ये खिचड़ी प्रस्तुत क्यों की? ये तो खिचड़ी है, किंतु महाभोग में खिचड़ी कहाँ है? फिर आपको किसने खिलाई? महाराज, लगता है इसी वृद्धा ने प्रभु को खिचड़ी देने का दुस्साहस किया है। लगता है प्रभु को साधारण खिचड़ी देने से प्रभु के मुख का स्वाद बिगड़ गया, इसलिए प्रभु भोग नहीं चख रहे हैं। अच्छा, तो ये आप ही की लीला है। रुको, तुमने प्रभु को खिचड़ी कब दी? मैंने तो तुम्हें मंदिर में प्रवेश करते नहीं देखा। प्रथम बार महाभोग के लिए मंदिर में घंटा बजने से पहले ही हम यहाँ थे, किंतु इसे
प्रभु को खिचड़ी खिलाते हुए हमने नहीं देखा। तो क्या ये है उपाय सखा द्वारा अपने भक्त को उसकी पहचान दिलवाने का? इसमें तो भक्त पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हाँ बताओ, तुमने कब और कैसे खिचड़ी खिलाई प्रभु को? शांत क्यों हो? पुजारी जी के प्रश्न का उत्तर दो। सखा, आप कुछ करने जा रहे हैं या फिर मुझे कुछ करना होगा? शांत मत रहिए। यदि प्रभु को खिचड़ी खिलाई है तो सभी को बताइए, ऐसा कब और कहां हुआ। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। इन सब का कारण मैं ही हूँ। वो तो मैं ममता में प्रतिदिन पर प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती हूँ और उन्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ, और प्रभु भी मेरी ममता में खींचे चले आते हैं और भोग में जाने से पहले मेरे हाथों से खिचड़ी खा के चले जाते हैं। बस आज थोड़ी देर हो गई। प्रभु आपके यहाँ प्रतिदिन आते रहे, यही कहा ना आपने? प्रभु स्वयं आए थे बोलने। स्वयं आया। क्या कहा? प्रभु को पसंद बुलाया। ये सत्य कह रही है महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। किंतु माधवदास जी, ये कैसे संभव है? किंतु असंभव भी तो नहीं है, और प्रभु तो हर असंभव को संभव बना देते हैं। बस भक्त के मन में भक्ति और विश्वास होना चाहिए। कदाचित आप सब साक्षी गोपाल की कथा भूल गए। यदि वो याद नहीं तो ये तो याद है ना कि प्रभु स्वयं आए थे मेरा हाथ थामने। तो भला बताइए कि वो कर्माबाई के घर उनके हाथों से खिचड़ी खाने क्यों नहीं जा सकते? भोग इसलिए महाभोग नहीं बना है क्योंकि इसमें प्रभु को एक अभाव का आभास हुआ है। कुछ है जो इन पकवानों में नहीं है। क्या माधवदास जी, क्या नहीं है इनमें? एक भक्त की निर्मल भक्ति, एक माँ की निस्वार्थ ममता का स्वाद जो इन पकवानों में नहीं। उनकी तुलना हम किसी पकवान से नहीं कर सकते, और वही स्वाद है कर्माबाई की खिचड़ी में। माता स्वयं प्रभु की इच्छा थी कि वो आपकी सरल भक्ति से ओतप्रोत आपके हाथों बनी खिचड़ी की महिमा इस जगत में उजागर हो, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आपके घर आया था और मैंने आपसे वो सब कुछ कहा जिसके कारण ये देर हुई। कदाचित प्रभु की यही इच्छा थी कि आप सभी के सामने ये सब प्रमाणित हो कि स्वच्छता और पवित्रता का पालन करना चाहिए। किंतु प्रभु के लिए इन सभी कर्म कांडों से अधिक महत्वपूर्ण है एकमात्र भक्त की भक्ति। बस उसी की भूख है प्रभु जगन्नाथ जी। भक्ति का वो भाव जो पुजारी जी के भजनों में है, वो भक्ति भाव महाराज जो आपकी निरंतर सेवा में है। भक्ति का वो भाव जो सभी सेवाकार और भक्तों के मन में है। वो भक्ति भाव जो माता कर्माबाई की ममता में है। मैं आपकी बातों का सार समझ गया हूँ। आज से महाभोग प्रभु को तभी चढ़ेगा जब उसमें कर्मा देवी के हाथों की बनी खिचड़ी हो। आज से महाभोग प्रभु को तभी चढ़ेगा जब उसमें कर्मा देवी के हाथों की बनी खिचड़ी हो। बोलो प्रभु जगन्नाथ जी की, भक्त कर्माबाई की। दाऊ बहन सुभद्रा, मैं तो खिचड़ी खा चुका हूँ। अब आप भी उनकी भक्ति और ममता का स्वाद लीजिए। महाराज,
प्रभु ने महाभोग स्वीकार कर लिया। प्रभु जगन्नाथ जी की, भक्त कर्माबाई की। महाभोग तो आपने स्वीकार कर लिया प्रभु, अब सखा का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। भूल सुधारने का एक अवसर तो सभी को मिलना चाहिए। और इस प्रकार महाभोग में खिचड़ी को ससम्मान स्थान मिल गया और इसके साथ ही देवी कर्माबाई का नाम भी प्रभु जगन्नाथ के अग्रणी भक्तों की सूची में अंकित हो गया। इससे प्रमाणित होता है सद्भक्ति पर्यन्ते ही प्रदृश्यते, अर्थात सच्ची भक्ति समय आने पर सबके सामने उजागर हो ही जाती है और सभी उसकी महिमा को भी अवश्य स्वीकार करते हैं। गजानन, क्या भक्त माधव दास प्रभु जगन्नाथ को वो भक्ति का आनंद देने में सफल हो पाए जिसकी वो बात कर रहे थे? लीजिए सखा। अब मैं समझ गया हूँ प्रभु, आपको रिझाने के लिए केवल भक्ति का भाव ही पर्याप्त है, जो कोई भी मेवा, फल, मिष्ठान और पकवान नहीं कर सकते, जो सरल भक्ति भाव से ही प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति भाव से दान में मिले हुए चिवड़े और ये मीठा दूध प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए। शीघ्र ही वो समय आएगा जब तुम्हें दान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, उचित कह रहे आप महाराज, ढेर सारी संपत्ति मेरे नाम जो करने वाले। ये भी संभव है। कितनी चिंता करते हैं आप प्रभु, किंतु जब मेरे प्रभु, मेरे सखा थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर आपके भक्त और सखा को अधिक और क्या चाहिए। मुझे जो मिलता है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। और फिर आप ही ने तो कहा है। मैं तुम्हारे आनंद का कारण समझ सकता हूँ सखा, किंतु मेरे लिए इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और लीजिए। मेरे लिए प्रसाद छोड़ने के लिए अनेकों धन्यवाद। सखा, मैं तो आपको सदा सखा के रूप में पाना चाहता था, किंतु आप तो सखा से भी अधिक मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु। किंतु मेरे लिए मेरे भक्त से अधिक मेरे सखा हो तुम। हाँ, सखा तो हूँ प्रभु, किंतु आपको वचन देना किसी उफनती नदी को तैरकर पार करने से कम नहीं। भंवर में बस डूबते डूबते बच गया। नहीं सखा, अब तुम नहीं बच सकते, क्योंकि तुमने मुझे अपना सखा बनाया है। प्रभु जगन्नाथ जी और उनके सखा भक्त माधव दास का ये अनोखा अद्भुत मित्रता का बंधन और भी गहरा होता गया। प्रभु ने एक बार जो सखा का हाथ थामा तो फिर कभी नहीं छोड़ा और माधव दास ने प्रभु के दिए किसी कार्य को कभी मना नहीं किया। जैसे प्रभु ने कटहल चुराने के लिए कहा था तो उन्होंने मना नहीं किया ना? हाँ प्रभु, वो कथा तो आपने पूरी सुनाई ही नहीं। क्या हुआ था तब? प्रभु ने अपने ही भक्त को सैनिकों से क्यों पकड़वा दिया था? धीरज रखिए जया मौसी, मैं आपकी सभी जिज्ञासाएं शांत करूंगा, किंतु पहले ये बताइए जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या स्मरण है आपको? यही गजानन कि प्रभु जगन्नाथ जी ने बड़ी चतुराई से अपने सखा माधव दास को किसी के बगीचे से कटहल चुराने के लिए तैयार कर लिया था। कितनी बार कहा तुमसे, तुम मेरे सखा हो, सेवक नहीं।
उचित कहा आपने प्रभु। आप मेरे सखा हैं, किंतु मैं आपका भक्त हूँ और आपकी सेवा में ही आनंद आता है मुझे। और मेरा आनंद, उसकी कोई चिंता नहीं तुम्हें? नहीं नहीं प्रभु, आपका आनंद तो सर्वोपरि है। अच्छा, आपको जिसमें आनंद आता है हम वही करते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा आनंद आता था अपने मित्रों के साथ माखन चुरा के खाने में। तो अच्छा, अब समझा, आपको भूख लगी है। अब किंतु प्रभु, उस बगीचे का स्वामी तो कोई और है, प्रहरी भी होंगे वहां। अभी तो तुमने कहा मेरा आनंद सर्वोपरि है, और अब जो मैं चाहता हूं उसे करने में संकोच कर रहे हो। फिर माधव दास को ना चाहते हुए भी प्रभु की बात स्वीकार करनी पड़ी, और वो दोनों बागीचे में कटहल चुराने गए। फिर उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना तो माधव दास ने भी नहीं की थी। कौन सा वाला फल चाहिए आपको, ये वाला या वो वाला? कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलो। प्रभु, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा वाला फल चाहिए? दोनों पके हुए हैं, ये वाला या वो वाला? कौन है वहां? इस प्रकार प्रभु माधव दास को वहां से उलझा कर निकल गए। मेरे रहते कहां भागोगे? प्रभु अब क्या करें? प्रभु क्या करें? अब आगे की कथा बताइए ना गजानन। प्रभु ने माधव दास को उस अवस्था में अकेला क्यों छोड़ दिया था? उन्होंने माधव दास को अकेला नहीं छोड़ा था, अपितु वो तो अपने भक्त की सहायता करने का प्रयास कर रहे थे। ये कैसी सहायता की जिसमें भक्त को भयंकर प्रहरियों से पकड़वा दिया उन्होंने? प्रभु जगन्नाथ की लीला वो ही जानते हैं। उनकी लीला का कारण भले ही आरंभ में समझ में ना आए, किंतु उसका परिणाम भक्तों के लिए अच्छा ही होता है। उन्होंने माधव दास को रंगे हाथों पकड़वा कर भी वही किया था। महाराज, ये आपके बगीचे से कटहल चुराते हुए पकड़े गए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पावन स्थान में रहते हो और ऐसा नीच कार्य करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? नहीं महाराज, क्योंकि मुझसे चोरी तो प्रभु जगन्नाथ जी ने ही करवाई थी। माधवदास जी, आप ही है ना? क्या आप कटहल चुरा रहे थे? हाँ महाराज। यदि आप अपराध स्वीकार कर रहे हैं तो मैं दंड देने के लिए विवश हूं, किंतु भला आपको चोरी की क्या आवश्यकता थी माधवदास जी? क्या कहूँ महाराज, संगति का ही प्रभाव हुआ है मुझ पर। अर्थात? मैंने आपको बताया ना महाराज, प्रभु जगन्नाथ जी के आदेश पर मैं उनके साथ आपके बगीचे में जाकर कटहल तोड़ने गया। मैं तो बस उनकी सहायता कर रहा था, किंतु उन्होंने मुझे तो उलझा दिया और स्वयं निकल गए। विश्वास नहीं होता, अपना अपराध आप प्रभु पर थोप रहे हैं माधवदास जी। जो सत्य है वही कह रहा हूँ महाराज, और आप इतने चकित क्यों हो गए? प्रभु जगन्नाथ जी तो बाल्यपन से ही चंचल रहे। माखन चोर तो उन्हें पूरा वृंदावन बुलाता था, और कदाचित प्रभु को तो अभी भी चोरी में आनंद आता है। माधवदास जी, प्रभु ने आपको सखा रूप में स्वीकार किया, पर इसका ये अर्थ नहीं कि आप उन पर आरोप लगा सके। कैसा सखा? जो कठिन परिस्थिति में छोड़ जाए उसे सखा बुलाना उचित नहीं, और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। आप चाहे तो पूछ लीजिए प्रभु जगन्नाथ जी से। बस चोरी करने के साथ साथ असत्य कहने में अभ्यस्त न हो गए हो। माधव दास ने जो कहा, क्या वो सत्य है भैया? भैया कान्हा, बचपन की चंचलता भूले नहीं है आप,
और लीला रचना तो आपका स्वभाव है। क्या वचन? प्रभु चोरी संभव ही नहीं है। मैं उचित कह रहा हूँ महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। कटहल चुराते हुए पकड़ा गया, किंतु कटहल चुराते समय प्रभु जगन्नाथ जी भी मेरे साथ थे। या ये कह सकते हैं कि इस सब की रचना तो उन्होंने ही की है। तो मैं तो दंड का भागी हूँ, किंतु मेरे साथ साथ मेरे प्रभु जगन्नाथ जी को भी दंड मिलना चाहिए। अब आपकी लीला का जो भी परिणाम होगा प्रभु, वो दोनों सखा साथ साथ भुगतेंगे। अब आप ही कहिए महाराज, मैं और मेरे सखा को हमारे अपराध का क्या दंड देंगे आप? माधवदास जी, एक बहुत बड़ी दुविधा में आपने डाल दिया। एक और आप प्रभु के महान भक्त और दूसरी ओर स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ एवं आप दोनों का ये चौर्य कर्म, भला इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई उन्हें? आश्चर्य है महाराज, आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको तो दंड तय करना है ना, मेरे और मेरे सखा के लिए। दंड तो अपराध का दिया जाता है माधवदास जी, यहाँ तो कोई अपराध हुआ ही नहीं। सैनिकों, माधवदास जी को मुक्त किया जाए। नहीं महाराज, आप धर्म पर स्थिर रहिए। मैं कोई पक्षपात नहीं चाहता। मैं तो मान रहा हूँ ना कि प्रभु जगन्नाथ जी मुझसे चोरी करवाना चाहते थे और मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो हम दोनों जिस भी दंड के योग्य है वो दंड दे दीजिए हमें। आपको पूर्ण विश्वास है प्रभु जगन्नाथ जी को ही कटहल चोरी करने में आपने सहायता की थी? हाँ महाराज। तो बात यहीं समाप्त हो गई। फिर तो ना कोई चोरी हुई ना कोई अपराध। किंतु कैसे महाराज? वैसे ही जैसे अभी मंत्री जी ने कहा। मैं तो मात्र इस राज्य का राजा हूँ, किंतु जगन्नाथ जी तो संपूर्ण जगत के राजा हैं। संसार में जो चाहें, जहां से चाहें, वो ले सकते हैं। यदि वो कुछ चुरा भी रहे थे तो अपने आप से ही चुरा रहे थे। अपनी संपत्ति में से कुछ ले लेना कोई अपराध नहीं है। और मैं जो उनकी सहायता कर रहा था? आपने उनके बागीचे में से ही कुछ लेने में उनकी सहायता की। तो आप ही बताइए, भला आपने क्या अपराध किया? यदि आपको संदेह है तो इसका उत्तर मेरे पास है। तेरा तुझको अर्पण, इसमें क्या लागे मेरा। मुनीम जी, उस बागीचे के दस्तावेज शीघ्र लेकर आइए। क्योंकि जो भी भगवान का है वो उनके भक्त का भी तो है। मुनीम जी, इसीलिए उस बागीचे को भक्त माधवदास के नाम पर लिख दीजिए। रुकिए महाराज, मैं समझ गया। क्या समझ गए माधवदास जी? यही कि प्रभु की इस लीला के पीछे क्या कारण है। कुछ समय पहले सखा प्रभु जगन्नाथ जी ने मुझसे कहा था, शीघ्र ही वो समय आएगा जब तुम्हें दान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उचित कह रहे आप महाराज। ढेर सारी संपत्ति मेरे नाम जो करने वाले। ये भी संभव है। मैंने जो ऐसे ही कह दिया, प्रभु उसे अपनी लीला से सत्य बनाने जा रहे हैं। अर्थात प्रभु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने तो मेरा ध्यान रखा, जिससे मुझे दान ना मांगना पड़े। तो फिर प्रभु इच्छा में देर मत कीजिए मुनीम जी, शीघ्र ही वो बागीचा माधवदास जी के नाम पर लिख दीजिए। नहीं महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं?
अभी तो आपने कहा जो प्रभु का है वो भक्त का भी होता है, किंतु सत्य तो ये है कि जो भक्त का होता है वही प्रभु का भी होता है। इसलिए यदि ये बगीचा आपको किसी के नाम करना ही है तो प्रभु जगन्नाथ जी के नाम कर दीजिए। तो प्रभु जगन्नाथ जी के नाम कर दीजिए। उचित है मुनीम जी, वो बागीचा श्री प्रभु जगन्नाथ जी के नाम पर लिख दीजिए। जगन्नाथ जी की प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु जगन्नाथ जी की। अनुपम भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है तुमने माता। मेरे सखा, सब भगवान से अपने नाम का कुछ चाहते हैं, किंतु जो तुम चाहते हो वो केवल मेरे नाम का चाहते हो। धन्य हो तुम। तुम्हें सखा बनाकर मैंने कोई भूल नहीं की। हाँ, आपने सदा की भांति सत्य कहा। लीलाधारी, मैं भी आप ही का भक्त हूँ। खूब समझा आपकी लीला, वो भी समय रहते। प्रभु, आपने सखा बनकर मेरा हाथ थामा है। आपका साथ मिला मुझे, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सखा, चलो सखा, मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर करा लाऊं। अच्छा, फिर उस कटहल का क्या होगा? और क्या होगा, हम दोनों सखा मिलकर खाएंगे उसे। तो भगवान की चोरी की लीला का ये रहस्य था गणेश जी। मात्र इतना ही नहीं पुष्पदंत जी, अपितु प्रभु किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता तो करते ही हैं, और जब ऐसा लगता है कि उन्होंने भक्त का साथ छोड़ दिया है, तब भी वो उसके साथ ही रहते हैं। आवश्यकता है तो संयम रखने की, उनकी कृपा की प्रतीक्षा करने की। अर्थात भक्त माधवदास की भक्ति से इतने प्रभावित थे प्रभु कि वो अपने भक्त के साथ उसके भगवान और सखा दोनों रूपों में थे। एक बार तो भक्त माधवदास के संरक्षक बनकर भी प्रभु ने अपने भक्त का ध्यान रखा, किंतु उसके कारण स्वयं प्रभु ही अस्वस्थ हो गए और मंदिर के कपाट बंद करने पड़ गए। प्रभु अस्वस्थ हो गए? हाँ जया मौसी, प्रभु जगन्नाथ 14 दिनों के लिए अस्वस्थ हो गए थे, और इसके पीछे भी एक बहुत ही अद्भुत कथा है। व्यक्ति यदि स्वयं से अधिक अपनों का ख्याल रखता है तो भगवान उसका ख्याल रखते हैं।